गर्मी का दिन था और बहुत गर्मी थी। मैक्स बोर हो रहा था। वो बाहर खेलना नहीं चाहता था, किताब पढ़ने का भी मन नहीं था, कुछ करने को ही नहीं था। मैक्स ने आह भरी। तभी उसकी नजर अटारी के दरवाजे पर पड़ी। अटारी पुरानी और धूल भरी थी, लेकिन मैक्स को एडवेंचर बहुत पसंद थे। उसने गहरी सांस ली और किरकिराते दरवाजे को खोला। अंदर छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। पुराना फर्नीचर चादरों से ढका हुआ था। मैक्स की नजर एक धूल भरी कुर्सी के नीचे रखे चमड़े के बैग पर पड़ी। उसने उसे बाहर निकाला। बैग भारी लग रहा था। मैक्स ने बैग से धूल झाड़ी। उसने उसे खोला और अंदर झांका। बैग खाली था। क्या टाइम वेस्ट हुआ? मैक्स बुदबुदाया। उसने एक टेस्टी चॉकलेट चिप कुकी की विश की। अचानक बैग में कुछ दिखाई दिया। ये एक चॉकलेट चिप कुकी थी। मैक्स की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने कुकी निकाली और खा ली। ये बहुत स्वादिष्ट थी। मैक्स को समझ आ गया कि ये कोई आम बैग नहीं था, ये एक जादुई बैग था। मैक्स ने बैग को फिर से टेस्ट करने का सोचा। इस बार उसने कुछ एक्साइटिंग विश किया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक एडवेंचर की विश की। उसने आंखें खोली और बैग में हाथ डाला। उसने एक लिपटा हुआ चर्मपत्र निकाला। यह एक खजाने का नक्शा था। मैक्स बहुत खुश हुआ। वो जानता था कि इस एडवेंचर को किसके साथ शेयर करना है, अपनी बेस्ट फ्रेंड जॉय के साथ। मैक्स भागकर जॉय के घर गया। उसने उसे नक्शा दिखाया। जॉय भी मैक्स जितनी ही एक्साइटेड थी। उन्होंने जादुई बैग में कुछ स्नैक्स और पानी पैक किया। फिर वो अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। नक्शा उन्हें जंगलों और खेतों से होते हुए ले गया। वो घुमावदार रास्ते पर चलते रहे। उनके दिल एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। भाग 5, खाई की पहेली। मैक्स और जॉय एक गहरी खाई पर आ गए। नीचे एक तेज नदी बह रही थी। नक्शे में उन्हें एक पुल दिखाई दिया, पर वो टूटा हुआ था। हम कैसे पार करेंगे? जॉय ने चिंता से पूछा। मैक्स ने पास की एक चट्टान पर कुछ खोरा हुआ देखा। ये एक पहेली थी। मेरी कोई आवाज नहीं है, पर मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती हूँ। मैं क्या हूँ? मैक्स ने गहराई से सोचा। उसने फिर से नक्शा देखा। उसे समझ आ गया कि ये क्या था। जवाब है नक्शा, मैक्स ने कहा। उसने पता लगाया कि नक्शे में खाई के पार एक गुप्त रास्ता दिखाया गया था। वे गुप्त रास्ते का पालन करते हुए सावधानी से खाई को पार कर गए। खाई के बाद नक्शा उन्हें एक चौड़ी तेज बहती नदी तक ले गया। हमें एक नाव चाहिए, जॉय ने कहा। मैक्स ने जादुई बैग में एक नाव की कामना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बैग खाली था। बैग अब काम नहीं करता। मैक्स चिल्लाया। तभी जॉय ने नदी के किनारे कुछ लकड़ियां तैरती हुई देखी। उन्होंने लकड़ियों को बेलों से बांधकर एक बेड़ा बनाया। वे बेड़े पर चढ़ गए और अपने हाथों को चप्पू की तरह इस्तेमाल किया। यह धीमा और मुश्किल था, लेकिन वे नदी पार करने में कामयाब रहे। आखिरकार मैक्स और जॉय नक्शे पर एक्स से चिन्हित जगह पर पहुंच गए। उन्होंने एक ऊंचे ओक के पेड़ के नीचे खोदा। उन्हें जमीन में एक धातु का डिब्बा दबा हुआ मिला। एक टाइम कैप्सूल, मैक्स बोला। उन्होंने पुराने जंग लगे डिब्बे को खोला। अंदर कोई सोने के सिक्के या गहने नहीं थे। इसके बजाय उन्हें पुरानी तस्वीरें, पत्र और एक डायरी मिली। मैक्स और जॉय ने टाइम कैप्सूल की चीजों को देखा। तस्वीरें समय के साथ फीकी पड़ गई थीं, लेकिन उनमें एक खुशहाल परिवार दिखाई दे रहा था। पत्र प्यार और हंसी से भरे हुए थे। डायरी एक युवा लड़की की थी, जिसने अपने दोस्तों के साथ अपने एडवेंचर के बारे में लिखा था। जैसे ही उन्होंने डायरी की प्रविष्टियां और पत्र पढ़े, मैक्स और जॉय को कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ। असली खजाना सोना या गहने नहीं था। वो एक परिवार के भीतर और दोस्तों के साथ साझा की गई यादें और प्यार था। टाइम कैप्सूल में एक परिवार के इतिहास, उनकी हंसी और एक दूसरे के लिए उनके प्यार का अनमोल खजाना था। मैक्स और जॉय ने टाइम कैप्सूल को पैक किया। उन्होंने इसे उसके सही जगह पर वापस करने का फैसला किया। वे जानते थे कि इस खजाने का मालिक परिवार इसे वापस पाकर बहुत खुश होगा। घर के रास्ते में उन्होंने उन सभी चीजों के बारे में बात की जो उन्होंने सीखी थी। उन्होंने महसूस किया कि असली जादू बैग में नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई यादों और उनके प्रिय लोगों में था। मैक्स और जॉय थके हुए लेकिन खुश घर लौट आए। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया था और बाधाओं को पार किया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने पाया कि सबसे बड़ा खजाना उनके परिवारों और दोस्तों के साथ साझा किया गया प्यार और खुशी थी।